A major encounter broke out between Maoists and security forces in Chhattisgarh's Kankar district in Bastar region, during which 18 Maoists were killed and 3 security personnel injured. This comes days ahead of Lok Sabha polls in Bastar on April 19. More than 60,000 security personnel are deployed in the district as per the Bastar's Inspector General Sundar Raj P. जिला कांकर की छोटेपेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एमबीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, इसलिए डिटेल जानकारी थोड़ी देर पश्चात विस्तार से दी जाएगी। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है। और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। जैसा सर्चिंग उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा, लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुठभेड़ में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कुरछोली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो इलाका जहाँ पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर, अबुझमाड़ एवं गढ़चिरौली के लगभग एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते हैं। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकर का डीआरजी और बीएसएफ संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है। फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आने के बाद दी जाएगी।